एवी की बर्थडे है तो उसके फादर डग उसे विश करने के बाद चले जाते हैं। एवी बहुत हैरान होती है क्योंकि डग ने एवी को कोई गिफ्ट नहीं दिया था और दूसरी तरफ जैक डग के साथ मिलकर एवी को एक स्पेशल पार्टी देना चाहता है और एवी को गिफ्ट करने के लिए एक फिश बोल खरीदता है। जैक रीटा के घर जाकर वो बोल सेरीना और ऑन्डिना को दे आता है ताकि वो उसकी डेकोरेशन कर सके। ऑन्डिना बोल में जड़ी बूटियाँ डालकर उसे बहुत खूबसूरत बना देती है। अब जैक सारा दिन एवी से बात नहीं करता और न उससे मिलता है क्योंकि वो उसको सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन एवी समझती है कि शायद जैक उसकी बर्थडे भूल गया है और अब वो जैक के लिए बिल्कुल भी अहम नहीं रही। एवी इस वजह से उदास होकर कैफे चली जाती है जहाँ कैम और कार्ली मिलकर उसे विश करते हैं। इसके बाद एवी जैक को कॉल करती है, लेकिन अब भी जैक काम का बहाना बनाते हुए मिलने से मना कर देता है। एवी उदास होकर वापस कैफे जाने लगती है, लेकिन मिमी उसे रीटा के घर ले जाती है और एक परफ्यूम गिफ्ट करती है। एवी जैक की वजह से उदास है तो इसीलिए मिमी उसे खुश करने के लिए अपनी मून रिंग दे देती है। मिमी के जाने के बाद एवी रिंग पहनने की कोशिश कर रही थी कि उसकी पावर्स का असर एवी पर हो जाता है, जिस वजह से एवी का साइज एक फिश जितना हो जाता है और वो उसी फिश बाउल में मरमेड बनकर गिर जाती है जो जैक ने उसे गिफ्ट करना था। सेरीना और ऑन्डिना बाउल पर कपड़ा डालकर उसे पार्टी में ले जाती है, लेकिन वो एवी को बॉल के अंदर नहीं देख पाती और मिमी एवी को ढूंढने चली जाती है। अगले सीन्स में पार्टी शुरू हो जाती है, लेकिन एवी पार्टी में नहीं आती। जैक समझता है कि शायद एवी उससे नाराज होकर कहीं चली गई है। काफी ज्यादा ढूंढने के बाद जैक को बॉल में एवी नजर आ जाती है। फिर ऑन्डिना, मिमी और सेरीना मिलकर एवी को बॉल से निकालकर उसका साइज दोबारा बड़ा कर देती है। इसके बाद जैक एवी को सरप्राइज देता है और सब पार्टी में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। मिमी रीटा के साथ डॉक्टर रॉस के पार्क की सैर करने जाती है तो रॉस मिमी को जॉब की ऑफर देता है। मिमी खुशी खुशी जॉब करने के लिए तैयार हो जाती है। ऑन्डिना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि एक मरमेड को जॉब करनी चाहिए, लेकिन मिमी पैसे कमाना चाहती थी, इसीलिए वो पार्क में एक कार्ट पर टॉयज बेचना शुरू कर देती है। मिमी को कार्ट संभालना नहीं आता था तो उसकी पूरी कार्ट गिर जाती है और सारे टॉयज खराब हो जाते हैं। वहाँ मिमी को एक लड़का क्रिस मिलता है जो मिमी की कार ठीक करने में उसकी बहुत ज्यादा मदद करता है। मिमी को क्रिस अच्छा लगने लगा था, इसीलिए मिमी उससे बात करने उसके पीछे जाती है, जहाँ वो क्रिस को रॉस से बात करते हुए देख लेती है। क्रिस डॉल्फिन ट्रेनर बनना चाहता था, लेकिन रॉस उसे सिलेक्ट नहीं करता क्योंकि क्रिस को डॉल्फिन से बात नहीं करनी आती थी। डॉल्फिन ट्रेनर बनना क्रिस का सपना था, जिसके लिए उसने बहुत मेहनत भी की थी, लेकिन सिलेक्ट न होने की वजह से वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। मिमी डॉल्फिन से बात कर सकती थी, इसीलिए वो क्रिस की मदद करने का सोचती है। मिमी पार्क बंद होने के बाद क्रिस को डॉल्फिन के पूल में ले जाती है। क्रिस मिमी को मरमेड के रूप में नहीं देख पाता क्योंकि मिमी ने क्रिस की आंखें बंद करवा दी थी। पूल में मिमी क्रिस को सिखा देती है कि डॉल्फिन के साथ बात करके कैसे उन्हें अपनी दोस्त बनाया जाता है। इसके बाद मिमी पूल से बाहर आ जाती है और क्रिस इतना ज्यादा खुश होता है कि मिमी को एक किस दे देता है। फिर रॉस क्रिस को सिलेक्ट कर लेते हैं और अब ट्रेनिंग के लिए क्रिस 3 मंथ्स के लिए अमेरिका चला जाएगा और मिमी क्रिस के चले जाने की वजह से बहुत उदास हो जाती है। दूसरी तरफ ऑन्डिना अकेली बोर हो रही थी तो वो एवी के कहने पर कैफे में जॉब करने का सोचती है, लेकिन ऑन्डिना कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाती और न उसे कस्टमर्स को डील करना आता है। वो कस्टमर्स को खुश करने के बजाय उल्टा उन्हें डांटने लग जाती थी और एक दिन के बाद ही एरिक से सैलरी मांगने लग जाती है। इस वजह से डेविड और एरिक ऑन्डिना को जॉब से निकाल देते हैं और वो गुस्से से घर चली जाती है। अब फुल मून की रात आ गई थी। मरमेड्स के पास पॉड में वापस जाने का ये आखिरी मौका था। मिमी और सेरीना चाहती हैं कि जैक अब फुल मून की रोशनी में चेम्बर को ऑन करके देखे, लेकिन ऑन्डिना प्लान बनाती है कि वो जैक को चेम्बर में नहीं जाने देगी। जैक स्कूल में रीटा से मिलता है। रीटा जैक को एक रियल स्टोरी सुनाती है कि बहुत देर पहले मरमैन और मरमेड्स के दरमियान हमेशा लड़ाई हुआ करती थी, तो जिस मरमैन किंग ने मरमेड्स को नुकसान पहुंचाने के लिए ये चेम्बर बनाया था, उसे एक मरमेड पसंद आ जाती है। फिर वो उस मरमेड से शादी करने के बाद उसे अपनी क्वीन बना
बना लेता है। तो मरमेड्स और मरमैन के दरमियान जंग खत्म हो गई थी, जिस वजह से किंग ने खुद भी कभी ये चेम्बर ऑन नहीं किया और किंग के बाद आने वाले मरमैन ने भी इस चेम्बर को हमेशा बंद किए रखा। इसीलिए रीटा जैक को भी चेम्बर से दूर रहने का मशवरा देती है, क्योंकि कोई इसके नुकसान के बारे में नहीं जानता था। दूसरी तरफ मरमेड काउंसिल की हेड वेरिडिया पॉड में ऑन्डिना से मिलने आती है। वेरिडिया चाहती है कि जैक जब चेम्बर ऑन करे तो ऑन्डिना अपनी पावर से चेम्बर को तबाह कर दे, ताकि सब मरमेड्स अपने आइलैंड में वापस आ सके। और अगर ऑन्डिना ने ये काम कर दिया तो उसे भी पॉड में वापस आने की इजाजत मिल जाएगी। ऑन्डिना ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और जैक के पास जाकर उसे आज रात बगैर किसी को बताए चेम्बर ऑन करने का मशवरा देती है। पहले तो जैक ये बात नहीं मानता, लेकिन मिमी की वजह से मान जाता है कि अगर वो चेम्बर को ऑन करके खत्म कर देगा तो मिमी पॉड में वापस जा सकेगी। रात को सब कैफे में बैठकर सेलिना से सॉन्ग सुन रहे होते हैं और जैक छुपकर आइलैंड के चेम्बर में चला जाता है, लेकिन उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई थी कि वो चेम्बर में जाएगा। जैक के जाने के बाद ऑन्डिना भी चेम्बर में चली जाती है और जैक जैसे ही चेम्बर ऑन करता है तो वहाँ एक नकली ट्राइडेंट नजर आने लग जाता है और मिमी भी अपने विजन में ये देख लेती है। फिर मिमी सेरेना, एरिक और एवी को लेकर चेम्बर में जाती है तो वहाँ ऑन्डिना चेम्बर को तबाह करने के लिए तैयार खड़ी होती है। मिमी उसे समझाती है कि किंग मरमैन ने भी ये चेम्बर खत्म नहीं किया था, तो इसका मतलब ये है कि इसके खत्म होने की वजह से पूरा आइलैंड भी खत्म हो सकता है। ऑन्डिना मिमी की बात मान लेती है। फिर जैक जैसे ही उस नकली ट्राइडेंट को हाथ लगाता है तो वो गायब हो जाता है, यानी कि कोड लगाने के बाद भी इस चेम्बर को पूरी तरह ऑन करने के लिए असली ट्राइडेंट की जरूरत थी। और ये हम फर्स्ट सीजन में पहले ही देख चुके हैं कि जैक ने असली ट्राइडेंट को तोड़ दिया था। सब मरमेड्स बहुत ज्यादा खुश होती है कि अब उन्हें चेम्बर से कोई खतरा नहीं था, क्योंकि चेम्बर ट्राइडेंट के बगैर कभी भी ऑन नहीं हो पाएगा। फिर मिमी, सेरेना और ऑन्डिना वेरिडिया से मिलकर उन्हें बताती है कि अब ये आइलैंड बिल्कुल सेफ है और सब मरमेड्स अब यहाँ वापस आ सकती है। तो वेरिडिया खुश होकर उन्हें भी पॉड में शामिल होने की इजाजत दे देती है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक मंथ यानी अगले फुल मून तक का इंतजार करना होगा। अब हम आगे देखते हैं कि मरमेड्स का ये आखिरी मंथ जमीन पर कैसे गुजरेगा। ऑन्डिना एरिक से एक बात करने के लिए उसे रीटा के घर ले जाती है। ऑन्डिना इस वजह से परेशान थी कि वेरिडिया कभी भी एरिक को पॉड में शामिल होने की इजाजत नहीं देगी और एक दफा पॉड में जाने के बाद ऑन्डिना एरिक से दोबारा नहीं मिल पाएगी। यही बात करते हुए एरिक वहाँ रीटा की ज्वेलरी देखता है जो उसे बहुत सुंदर लगती है। फिर अगले सीन्स में एरिक ऑन्डिना की उदासी दूर करने के लिए डेविड को पैसे देकर उसे कैफे में ऑन्डिना के लिए एक पार्टी अरेंज करने का कहता है। मिमी को घर पे रीटा की ज्वेलरी गायब मिलती है तो मिमी को शक होता है कि एरिक ने ये ज्वेलरी चुरा कर उसे बेच दिया होगा और फिर अब उन पैसों से ऑन्डिना को पार्टी देगा। मिमी कैफे जाकर एरिक से ये बात पूछती है तो एरिक को बहुत बुरा लगता है कि मिमी उसे चोर समझ रही है। इसके बाद मिमी ऑन्डिना को भी ये बात बताती है, लेकिन ऑन्डिना यकीन करने के बजाय उल्टा मिमी से नाराज हो जाती है। मिमी सच जानने के लिए एरिक का पीछा करती है तो एरिक ने समंदर में एक जगह पर काफी ज्यादा ज्वेलरी जमा करके रखी होती है, यानी एरिक खुद समंदर से ज्वेलरी ढूंढकर उसे बेच दिया करता था। मिमी शर्मिंदा होकर घर जाती है तो वहाँ सेरेना उसे रीटा की ज्वेलरी भी दिखा देती है जो एरिक ने नहीं चुराई थी, बल्कि रीटा ज्वेलरी उठाकर अपने कमरे में ले गई थी। मिमी को बहुत अफसोस होता है कि उसने एरिक पे शक किया। दूसरी तरफ कैम को कार्ली बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। वो एवी और जैक को भी बताता है कि वो कार्ली से दोस्ती करना चाहता है। फिर रात को पार्टी में कैम कार्ली को प्रपोज करके उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है और मिमी एरिक और ऑन्डिना से माफी मांगती है, लेकिन पार्टी के बाद ऑन्डिना खुश होने के बजाय पहले से भी ज्यादा परेशान हो जाती है। ऑन्डिना समझती है कि जैसे मिमी ने एरिक पर यकीन नहीं किया तो इसी तरह पॉड की मरमेड्स भी कभी एरिक पर यकीन नहीं करेंगी और पॉड में जाने के बाद उसे एरिक को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऑन्डिना एरिक से अलहदा नहीं रहना चाहती, इसीलिए वो हमेशा के लिए पॉड छोड़कर जमीन पर रहने का फैसला कर लेती है। लेकिन इस फैसले की वजह से मिमी का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में ऑन्डिना
से कोई बात भी नहीं करती। मिमी पार्क में टॉयज बेच रही थी कि एक बच्ची एक टॉय चुराकर भाग जाती है। तभी वहाँ ऑन्डिना मिमी को मनाने आती है, लेकिन मिमी उसकी कोई बात भी सुनना पसंद नहीं करती। मिमी बच्ची को पकड़ने झील के पास जाती है तो वहीं डॉल्फिन्स मिमी और ऑन्डिना पर पानी फेंक देती हैं। बच्ची जैसे ही उन दोनों को मरमेड्स बनकर पानी में गिरता देखती है तो पार्क के सब लोगों को इकट्ठा करके बताती है कि उसने यहाँ असली मरमेड्स देखी हैं। लेकिन बच्ची के अलावा कोई भी उन्हें नहीं देख पाता क्योंकि उन दोनों ने खुद को गायब कर लिया था। सेरेना भी पार्क में आती है तो मरमेड्स का सुनकर वो लोगों को ये कह देती है कि ये मरमेड्स नहीं बल्कि इंसान ही थी जिन्होंने मरमेड्स जैसे कपड़े पहने हुए थे। सब लोगों को वहाँ से भेजने के बाद मिमी और ऑन्डिना इंसान बनकर पूल से बाहर आ जाती हैं। फिर सेरेना के समझाने के बाद मिमी ऑन्डिना से दोबारा दोस्ती कर लेती है। अब उन तीनों का ये प्लान है कि वो पॉड में जाने के बाद जमीन पर भी रहने आया करेंगी। दूसरी तरफ कैम कार्ली के साथ आइलैंड के समंदर में फिश पकड़ने चला जाता है, लेकिन उनकी बोट खराब हो जाती है तो वो तैरकर आइलैंड पर चले जाते हैं। यहाँ कैम कार्ली को इम्प्रेस करने के लिए पत्तों का एक छोटा सा घर बनाता है, लेकिन वो फौरन टूट जाता है। पत्थरों से आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन अपने हाथ जख्मी कर लेता है। जंगल में खाना ढूंढने जाता है तो एक फ्रूट के अलावा उसे कुछ भी नहीं मिलता, जबकि कार्ली बहुत प्यारा घर बनाने के साथ साथ आग भी जला लेती है और खाने के लिए समंदर से फिश भी पकड़ लाती है। कैम कार्ली के सामने बहुत शर्मिंदा होता है कि वो कोई काम भी ठीक से नहीं कर पाया। वहीं जैक कैम की मदद करने आता है और कार्ली से छुपकर बोट ठीक कर देता है। फिर कार्ली और कैम दोनों खुशी खुशी कैफे वापस चले जाते हैं। अगले दिन एवी के फादर डग को फ्लू लगता है और डग को हाथ लगाने की वजह से एवी की तबीयत भी खराब हो जाती है और उसे छींकें आने लगती हैं। लेकिन अब ये छींकें आम इंसान की छींकों जैसी नहीं थी। एवी जैसे ही छींक मारती है तो उसके मुंह से बहुत ज्यादा आग निकलने लगती है। आज डेविड कैफे नहीं आएगा और एरिक भी कैफे में लेट आता है क्योंकि वो ऑन्डिना के साथ बीच पर चला गया था। लेट आने की वजह से कार्ली एरिक को जॉब से निकाल देती है। अब कैफे में कार्ली को सारा काम खुद करना पड़ रहा था, इसीलिए वो एवी को अपनी मदद के लिए बुला लेती है। एवी जैसे ही किचन में जाती है तो वहाँ छींक आने की वजह से फूड जल जाता है। एवी बाहर आकर जैक और कैम को ये बात बताती है। अब एवी की जगह कैम कार्ली की मदद करना शुरू कर देता है। कार्ली जला हुआ फूड और एवी के मुंह से आग निकलती देखकर बहुत हैरान होती है और कैम से सच जानना चाहती है, लेकिन कैम उसे एवी के मरमेड होने का नहीं बताता। वहीं मिमी जब एवी की ये हालत देखती है तो जैक के साथ उसे रीटा के घर ले जाती है। मिमी और सेरेना एवी के लिए एक दवाई बनाते हैं और उसे पीने के बाद एवी खुद को बिल्कुल ठीक महसूस करती है। फिर जैक एवी को लेकर दोबारा कैफे में चला जाता है, लेकिन पीछे मिमी, सेरेना और ऑन्डिना भी बीमार हो जाती है और मुंह से आग खत्म करने के लिए खुद भी वही दवाई पी लेती हैं जो उन्होंने एवी को पिलाई थी। लेकिन कुछ देर बाद इस दवाई का उल्टा असर होने की वजह से मरमेड्स के मुंह से आग के बजाय बर्फ निकलना शुरू हो जाती है। कार्ली ने कैफे से सब कस्टमर्स को भेज दिया था। कार्ली अब एवी से आग के बारे में पूछती है तो तभी एवी को दोबारा छींक आने की वजह से पूरे कैफे पर बर्फ गिर जाती है और कैम बर्फ की मूर्ति में बदल जाता है। ये देखकर तो कार्ली की आंखें खुली की खुली ही रह गई थी। तभी वहाँ मिमी, सेरेना, ऑन्डिना, एवी और जैक को लेकर एक झील के पास चले जाते हैं। वो सोच ही रहे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए और वहीं कार्ली भी कैम की मूर्ति को लेकर आ जाती है। मरमेड्स छींक मारती है और बर्फ गिरने की वजह से जैक और उनकी फिश टेल निकल आती है। अब कार्ली को इनके राज का पता चल गया था, लेकिन वो एवी से वादा कर लेती है कि वो हमेशा ये राज छुपा कर रखेगी। फिर मरमेड्स कैम को इंसान में बदलने के बाद रीटा के पास चली जाती है जो उन्हें एक सिरप पिलाती है जिसे पीने के बाद मरमेड्स बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। एक मंथ गुजरने के बाद फुल मून नाइट होने वाली थी। सब मरमेड्स पॉड में वापस जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती हैं, लेकिन अब उनके लिए एरिक एक नया मसला खड़ा कर देता है। एरिक को ये बात पता चलती है कि ट्राइडेंट टूट गया था, लेकिन उस पर लगे हुए मैजिकल स्टोन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था और सारी पावर स्टोन में ही है, तो सिर्फ स्टोन की मदद से चेम्बर को पूरी तरह ऑन करके उसकी पावर्स इस्तेमाल की जा सकती हैं। एरिक जैक को मनाने की कोशिश करता है कि उन्हें आज रात चेम्बर को ऑन करके देखना चाहिए, लेकिन जैक एरिक की बात मानने से इनकार कर देता है। तो एरिक उसे चैलेंज करके चला जाता है कि वो स्टोन हासिल करके चेम्बर को जरूर ऑन करेगा। फिर जैक रीटा के घर जाकर सेरेना से स्टोन ले आता है जिसे सेरेना ने रीटा के घर ही छुपा कर रखा हुआ था। सब मरमेड जैक को मना करती है कि उसे
एरिक की बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि चेम्बर ऑन होने के बाद मरमेड्स की सारी पावर्स को अपने अंदर लेकर उन्हें मार देगा। जैक मरमेड्स को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए वो स्टोन को किसी खुफिया जगह छुपाने के लिए ले जाता है। एरिक को जब पता चलता है कि स्टोन जैक के पास है, तो वो लड़ाई करके जैक से स्टोन लेने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। इसके बाद जैक कैम को स्टोन दे देता है ताकि वो उसे कहीं छुपा दे। एवी को कैम पर यकीन नहीं था, लेकिन जैक को पता था कि अब कैम बदल चुका है। अब कैम के पास भी मौका था कि वो स्टोन इस्तेमाल करके चेम्बर को ऑन करने के बाद मरमैन बन सकता है। लेकिन जब कार्ली कहती है कि उसे कैम इसी तरह ही पसंद है और वो उसको टेल के साथ नहीं देखना चाहती, तो कैम जैक को धोखा देकर मरमैन बनने की ख्वाहिश अपने दिल से निकाल देता है और स्टोन मरमेड्स को वापस कर देता है, क्योंकि वो उसकी हिफाजत नहीं कर सकता था। एरिक कैम के पास आकर उससे स्टोन का पूछता है, लेकिन जब कैम एरिक को कुछ भी नहीं बताता, तो एरिक रात के वक्त जैक के घर ही तलाशी लेने चला जाता है। एरिक को घर में स्टोन नहीं मिलता, तो उसे ख्याल आता है कि शायद ये स्टोन मरमेड्स के पास ही हो। फिर वो रीटा के बेसमेंट में जाकर स्टोन ढूंढने लगता है और मिमी के मना करने के बावजूद स्टोन ढूंढकर उसे पकड़ लेता है। स्टोन एरिक के हाथ में आकर भी चमकने लगा था, यानी ऑन हो गया था। वहीं दूसरी तरफ जब जैक अपने घर की हालत देखता है, तो उसे विजन में एरिक के हाथ में स्टोन नजर आता है। जैक जल्दी से रीटा के घर जाकर एरिक से स्टोन वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन एरिक किसी सूरत भी जैक को स्टोन नहीं दे सकता था, तो इसलिए वो स्टोन की मदद से जैक की सारी पावर्स खींचकर उसे बेहोश करने के बाद मैको आइलैंड पर चला जाता है। जैक को जब होश आता है तो उसकी सारी पावर्स खत्म हो चुकी थी। ये सब देखकर ऑन्डिना को यकीन नहीं आता कि एरिक मरमेड्स को इस तरह धोखा देकर उनका आइलैंड उनसे छीन लेगा, और अगर एरिक कामयाब हो गया तो कोई भी मरमेड जिंदा नहीं बचेगी। अगले दिन मरमेड्स ऑन्डिना को एरिक से बात करने भेजती है। ऑन्डिना एरिक को बहुत मना करती है कि चेम्बर को ऑन करने के बाद वो मर जाएगी और पूरा आइलैंड तबाह हो जाएगा, लेकिन एरिक समझता है कि इस तरह चेम्बर को ऑन करके वो मरमेड्स को ज्यादा पावर्स देकर उन्हें बचा लेगा। दूसरी तरफ जैक पावर्स ना होने की वजह से बहुत परेशान होता है, क्योंकि अब उसके पास एरिक को रोकने का कोई रास्ता नहीं बचा था। एरिक जैक को अपने साथ चेम्बर में जाने की ऑफर देता है। पहले तो जैक मना कर देता है, लेकिन फिर मरमेड्स के कहने पर रात के वक्त जैक एरिक के साथ चेम्बर में चला जाता है। एरिक चेम्बर का कोड लगाने के बाद नकली ट्राइडेंट को स्टोन की पावर्स देने ही लगता है कि जैक एरिक को धक्का देकर गिरा देता है, लेकिन एरिक उल्टा जैक को जख्मी करके स्टोन वापस पकड़कर ट्राइडेंट में लगा देता है। इसके साथ ही मून पूल की पावर्स और सारा पानी पूल से निकलकर चेम्बर में जमा होना शुरू हो जाता है। सेरेना, मिमी और ऑन्डिना भी वहां आकर अपनी रिंग से स्टोन को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि स्टोन ने रिंग्स की पावर्स को भी अपने अंदर खींच लिया था। इस वजह से सब मरमेड्स की सांस बंद होने लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाती हैं। लेकिन एवी पर इसका असर नहीं हुआ था, क्योंकि वो असली मरमेड नहीं थी। रीटा के कहने पर एवी मरमेड्स की मदद के लिए चेम्बर में जाकर जैक को अपनी पावर्स देकर उसे खड़ा करती है। फिर जैक चेम्बर के पानी में कूदकर स्टोन को ट्राइडेंट से उतार लेता है और इसके साथ ही मून पूल का पानी वापस पूल में चला जाता है और सब मरमेड्स की पावर्स वापस आने की वजह से वो भी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। लेकिन पावर्स खत्म होने की वजह से जैक की सांसें बिल्कुल बंद हो जाती हैं। मिमी को विजन आता है तो वो स्टोन को पकड़कर जैक के दिल पर रख देती है। स्टोन मिट्टी बनकर खत्म हो जाता है, क्योंकि स्टोन की सारी पावर जैक के अंदर चली गई थी और इसके साथ ही जैक दोबारा जिंदा हो जाता है। ऑन्डिना एरिक से अपना रिलेशन खत्म कर लेती है, तो वो ये आइलैंड छोड़कर चला जाता है, क्योंकि यहाँ अब उसका कोई दोस्त भी नहीं रहा था। और सेरेना डेविड को अपने मरमेड होने का राज बता देती है, तो डेविड सेरेना के रूप में एक असली मरमेड देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। अगले दिन वेरिडिया रीटा के घर आकर जैक की बहादुरी की वजह से उसकी बहुत तारीफ करती है। अब उसे यकीन हो गया था कि जैक हमेशा मरमेड्स के आइलैंड की हिफाजत करेगा। एवी ने भी जैक की मदद की थी, तो इसीलिए उसे भी बाकी मरमेड्स की तरह एक मून रिंग दे दी जाती है, यानी एवी भी मरमेड्स के दरमियान पॉड में रह सकेगी। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि मरमेड्स का पॉड मैको आइलैंड में वापस आ गया है, तो तीनों मरमेड्स खुशी खुशी जैक और एवी को लेकर अपने पॉड में चली जाती हैं और अब वो पॉड में मरमेड्स बनकर रहने के साथ साथ जमीन पर इंसान बनकर भी रह सकती हैं। यहीं पर मैको मरमेड्स का सेकंड सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।